सरसब्ज और शादाब जंगल में, जहां सूरज की किरणें पीपल के पत्तों से छन कर आती थीं और रंग बरंगे परिंदे गुनगुनाते थे, वहां एक भयानक तूफान आया। तेज बारिश और हवाओं के जोर से जंगल लर्जा उठा। इसी तूफान की घड़ी में एक छोटी सी टोकरी नहर में बहती चली गई। टोकरी के अंदर एक सोता हुआ बच्चा था। इस शोर शराबे में रिक्शा भेड़िया, एक मेहरबान और तजुर्बाकार भेड़िया, इसकी नज़र बच्चे पर पड़ी। रिक्शा भेड़िया ने खतरे से बचाने के लिए इस बच्चे को अपने गाइड में ले लिया और अपनी गार में वापस आई। बाकी भेड़ियों ने इस फैसले पर एतराज़ किया क्योंकि ये बच्चा इंसान का था, जंगल का एक अजनबी। लेकिन रिक्शा भेड़िया अपने फैसले पर डट गई और इस बच्चे का नाम मोगिल्ली रखा। रिक्शा भेड़िया और बाकी भेड़ियों ने मोगिल्ली को अपना लिया और जंगल के कवानीन सिखाए। मोगिल्ली ने सीखा कि कैसे शिकार करना है, कैसे दूसरे जानवरों की ज़बान समझनी है और जंगल की रातों में कैसे बचना है। एक दिन जंगल में पानी पीने के लिए आए बगीरा एक सियाचीते की नज़र मोगिल्ली पर पड़ी। बगीरा सियाचीते ने रिक्शा भेड़िया को खबरदार किया कि इंसान जंगल के लिए ख़तरनाक है। वो मोगिल्ली को इंसानों की दुनिया में वापस ले जाने पर राज़ी करेगा, जहां वो महफूज रहेगा। रिक्शा भेड़िया इस बात से खुश नहीं थी, लेकिन बगीरा की बात सच थी। शेरों का सरदार शेर खान इंसानों से नफरत करता था और मोगिल्ली को अपने लिए खतरा समझता था। शेर खान का मन इंसानी गोश्त खाने का करता था। मोगिल्ली की हिफाजत के लिए बगीरा ने इसे जंगल के मुख्तलिफ किरदारों से मिलाया। पहले वो हाथियों के अजीम अलशान सरदार हत से मिले। हत ने मोगिल्ली को जंगल की तारीख और उसके कवानीन के बारे में बताया। फिर वो काले रंग के बड़े सांप का से मिले। का ने मोगिल्ली को जंगल के साए और उसरारों के बारे में बताया, लेकिन वो मोगिल्ली को अपने जाल में फंसाने की भी कोशिश करता रहा। जल्द ही मोगिल्ली जंगल के एक और किरदार भालू से मिला। भालू एक आज़ाद मिजाज का, शहद से प्यार करने वाला भालू था। भालू ने मोगिल्ली को बेफिक्र रहू का फ़लसफ़ा सिखाया और इसे ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होना सिखाया। मोगिल्ली ने भालू के साथ गाना गाया, शहद चटाया और जंगल की ज़िंदगी की खूबसूरती को जाना। लेकिन जंगल में सब कुछ पुरसुकून नहीं था। शेर खान अपनी गुंडे साथियों इकला लोमड़ी और जंगल की मदद से हमेशा मोगिल्ली की तलाश में रहता था। एक दिन शेरों के गौल ने मोगिल्ली पर हमला कर दिया। बगीरा और रिक्शा भेड़िया इसे बचाने के लिए लड़े, लेकिन शेर खान की ताकत बहुत ज़्यादा थी। खतरे के वक्त बंदरों का राजा लंगूर मोगिल्ली को अपने कदीम मंदिर में ले गया। मंदिर में बंदरों ने मोगिल्ली पर गुस्सा किया जब मोगिल्ली ने बंदरों को बताया कि वो जंगल को अपना घर समझता है। उसने उन्हें यह भी बताया कि शेर खान इसका ताक़ुब कर रहा है और जंगल के तमाम जानवरों को खतरे में डाल रहा है। बंदरों के दिल नरम पड़ गए और उन्होंने मोगिल्ली की मदद करने का वादा किया। लंगूर ने मोगिल्ली को मंदिर के कदीम राजों में से एक बताया। मंदिर के करीब एक मुर्दा आतिशफिशा था, जिसके अंदर एक नदी बहती थी। मंदिर के अंदर ही एक छड़ा था जिससे आग पैदा की जा सकती थी। लंगूर का मंसूबा ये था कि मोगिल्ली शेर खान को मुर्दा आतिशफिशा के अंदर ले जाए और वहां आग जलाकर उसे फंसा दे। मोगिल्ली इस मंसूबे से मुत्तफिक नहीं था। वो जंगल में आग लगाने के खिलाफ था क्योंकि ये बहुत सारे जानवरों को नुकसान पहुंचा सकती थी। लेकिन दूसरा कोई रास्ता न था, इसलिए इसने शेर खान को आतिशफिशा के अंदर ले जाने का फैसला किया। एक रात जब शेर खान शिकार की तलाश में घूम रहा था, मोगिल्ली ने इसे चालाकी से मुर्दा आतिशफिशा की तरफ ले गया। वो जानता था कि शेर खान इसका ताक़ुब करेगा, लेकिन इसे उम्मीद थी कि वो इसे आतिशफिशा के मुंह तक नहीं पहुंचने देगा। जंगल में भाग दौड़ हुई। बगीरा, रिक्शा, बालू और यहाँ तक के कुछ बंदर भी मोगिल्ली की मदद के लिए आए। उन्होंने शेर खान के रास्ते में रुकावटें डाली और मोगिल्ली को आतिशफिशा के करीब ले जाने की कोशिश की। आखिरकार मोगिल्ली और शेर खान आतिशफिशा के मुंह पर पहुंच गए। शेर खान बेखबर अंदर कूदा, जहां मोगिल्ली ने छड़े की मदद से आग जला दी। आतिशफिशा गरज उठा और गर्म राख और चिंगारियां बाहर निकलने लगे। शेर खान खौफ से चीखने लगा और आग से बचने के लिए भागने लगा, लेकिन वो फंस गया था। मोगिल्ली और बाकी जानवर आतिशफिशा से दूर चले गए,
اور وہاں سے دیکھا کہ کیسے شیر خان آگ کی لپیٹ میں گم ہو گیا۔ جنگل رات بھر آگ سے جلتا رہا اور جب صبح ہوئی تو شیر خان کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس طرح موگلی نے شیر خان سے جنگل کو بچایا۔ جنگل کے جانوروں نے جشن منایا اور موگلی کو ایک ہیرو کے طور پر دیکھا۔